हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4 पार्ट टू हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बुक में एक्सरसाइज 3.4 जो है वो 2 बार दिया गया है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वाली की बात कर रहे हैं तो हमने इसे पार्ट 2 नाम दे दिया है। यह क्लास 10th का बुक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, क्लियर है। इसमें हमें बोला गया इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके इस तरह से सॉल्व करना है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जिससे कि इनका जो सॉल्यूशन हो वो कैसा हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा किया है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, जब हमारे पास दो इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब हमारे पास दो इक्वेशन हो और इन दोनों का जो रेशियो है कोफिशिएंट का ये बराबर हो जाए, तो हम इसके सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसा आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है। तो हम यही चीज निकालने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं कि पहला क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसको अगर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएं तो यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू देखिए 7 उधर है तो इधर ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7। क्लियर है। ये इस पहले वाले इक्वेशन से हमने a1 b1 और c1 की वैल्यू फाइंड आउट की। अब दूसरे वाले इक्वेशन से हम a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाएगा, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का y। अब इस वाले को हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे। जब पहले लेंगे तो सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का ब्रैकेट में ही ले लेते हैं, 3a प्लस का b माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से। जब हम कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या निकल के आई, a माइनस बी, b2 की वैल्यू निकल के आई a प्लस बी और c2 की वैल्यू निकल के आई माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। a1 का वैल्यू क्या निकल के आया था, 2 अपॉन में a माइनस बी, b1 का 3 a प्लस बी माइनस 7 अपॉन में माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2। इसीलिए हमने ब्रैकेट में ले लिया था कि माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसको पहले देखेंगे, फिर इसको देखेंगे और यहां से हम a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला वाला देखेंगे क्या है, 2 अपॉन ए माइनस बी, 3 अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b, तो 2a उधर ले जाएंगे, b को इधर ले आएंगे तो 2b माइनस 3b, 3a माइनस का 2a। तो यहाँ से माइनस 3b इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5b इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5b। यही a की वैल्यू हम इस वाले में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या है, 3 अपॉन ए प्लस बी माइनस का 7 अपॉन 3a प्लस का b माइनस का 2 माइनस में, यही है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 7b और 3 का इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9a प्लस का 3b माइनस का 6। अब देख रहे हैं b को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 4b माइनस का हो जाएगा ना 7b माइनस का 3b तो 4b बचेगा और 9a माइनस का 7a माइनस का 6। तो ये क्या हो गया आपका, 4b इक्वल्स टू 2a माइनस का 6। और हमें पता है a की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 5b। तो इसको भी इधर ले आते हैं,
4b माइनस का 2a इक्वल टू -6, तो 4b माइनस 2a की जगह क्या रख दें हम, 5b रख देते हैं। तो यहां से क्या निकल के आया, 4b माइनस का 10b, तो माइनस का 6b इक्वल टू माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू 1। जब b की वैल्यू 1 को हम इक्वेशन में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, कहाँ से आया था इक्वेशन, इसी इक्वेशन में रख देते हैं, इस इक्वेशन में, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू 1, 4b माइनस का 2a इक्वल टू माइनस का 6, तो 4 माइनस 2a इक्वल टू माइनस का 6, तो 6 इधर लाते हैं, उस उधर ले जाते हैं, तो 4 प्लस का 6 इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू 10 अपॉन में 2, a की वैल्यू 5। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।